भारत चाय पीने वालों का देश है। यहाँ पर आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री का दिन भी सुबह की चाय के बिना शुरू तक नहीं होता। तो क्या ऐसी जगह पे कोई कॉफी बेच सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल बेच सकता है। ये है वीजी सिद्धार्था, कैफे कॉफी डे के फाउंडर। वो सुंदर सी दुकान जहाँ पर आपने अपनी सुंदर सी गर्लफ्रेंड के साथ पहली कॉफी पी होगी। इन्होंने भारत में कॉफी कल्चर की नींव रखी थी और एक टाइम पर ये इस इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर थे। लेकिन रियलिटी में इनका पैशन तो कॉफी बिजनेस में था ही नहीं। ये तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन जब वहाँ पे बात नहीं बनी तो ये आगे स्टॉक मार्केट में काम करने और धीरे धीरे देश के सबसे अमीर आदमी भी बने। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें मजबूरन सुसाइड करना पड़ा। क्या बिजनेस करना इतना खतरनाक है कि वीजी सिद्धार्था जैसे मजबूत इंसान भी हिम्मत हार जाए? और इनके जाने के बाद आज कंपनी को कौन संभाल रहा है और ये कैसा परफॉर्म कर रही है, सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये है हमारी नई सीरीज देसी बिजनेस डायरीज, जहां हम इंडिया के सुपर सक्सेसफुल ब्रांड्स की जर्नी को शुरुआत से लेकर सक्सेस तक अनफोल्ड करेंगे। देखो, इंडिया में मोस्टली लोग चाय पीते हैं, लेकिन कॉफी प्रोडक्शन के मामले में हमारा देश वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है। लेकिन हमारी 90% कॉफी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु इन 3 स्टेट्स में उगाई जाती है। शायद इसीलिए वहाँ के लोगों को चाय से ज्यादा फिल्टर कॉफी पसंद है। अब वीजी सिद्धार्था की फैमिली कर्नाटका के चिकमंगलूर इलाके में दशकों से कॉफी प्लांटेशन का काम कर रही है और 1956 में जब इनका बंटवारा हुआ तो सिद्धार्था के पिताजी को 480 एकड़ का जमीन मिली। वैसे तो सिद्धार्था की परवरिश ऐसी ही फैमिली में हुई थी जो हमेशा से कॉफी प्लांटेशन के बिजनेस में थी, लेकिन फिर भी इनका कॉफी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनको तो इनफैक्ट इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी। इसके लिए इन्होंने एनसीसी में अप्लाई भी किया, लेकिन किसी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाया। जिसके बाद इनका इंटरेस्ट जगा स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर और इसलिए इन्होंने मुंबई की एक पॉपुलर स्टॉक फाइनेंस कंपनी जेएम फाइनेंशियल, जो उस टाइम की बहुत पॉपुलर कंपनी थी, वहाँ पर 2-3 साल तक काम सीखा और उसके बाद सिवान सिक्योरिटीज के नाम से खुद की स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर दी। अब देखो, नया बिजनेस शुरू करने में शुरुआती पैसों की जरूरत बहुत पड़ती है। जिसके बाद ये अपने पिताजी के पास गए और उन्होंने इसे 7.5 लाख रुपए की मदद की। अब रिस्क को कम करने के लिए इन्होंने 5 लाख रुपए की जमीन खरीद ली, ये सोच के कि टाइम के साथ ये जमीन वैसे ही 8-9 लाख की हो जाएगी तो पिताजी को तो चुका ही देंगे, और बाकी के 2.5 लाख इन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दी। अब इनको बिजनेस की समझ थी तो शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस को अच्छा खासा जमा लिया और खूब पैसे कमाए। और इनको जितना भी प्रॉफिट होता उसमें से थोड़ा बहुत ही अपने धंधे में लगाते और बाकी से जमीन खरीद लेते। ऐसा करते करते साल 1985 से लेकर 93 तक इन्होंने 3000 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन खरीदी। सिद्धार्था इस वक्त तक देश के एक बहुत बड़े नाम बन चुके थे और 1991 में जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज होती है तब इन्होंने सोचा कि बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने शेयर ट्रेडिंग के साथ साथ कॉफी ट्रेडिंग का काम करने का मन बनाया और तुरंत ही कॉफी बिजनेस में एंट्री भी ले ली। जिसके बाद सक्सेस मिलने में इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2-3 सालों में ये अनरोस्टेड कॉफी के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके थे। लेकिन पता है, एक्सपोर्ट बिजनेस में ना एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, वो है प्राइस वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। इन सब चीजों को बहुत गंदी तरह से इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से कई बार तो इन्हें बहुत प्रॉफिट होता था, लेकिन कई बार इन्हें इतना नुकसान होता था कि खर्चा निकालना मुश्किल हो जाए। और इन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ पे इनको स्टेबिलिटी मिल सके। जिसके बाद इन्होंने थोड़ी रिसर्च करी और खुद का कॉफी पाउडर लॉन्च किया, कॉफी डे फैशन ग्राउंड नाम से, ताकि कमोडिटी से हटकर एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सके। और धीरे धीरे करके ये वेंडिंग मशीन बनाना भी शुरू कर देते हैं, जिससे इनको रेवेन्यू में थोड़ी स्टेबिलिटी मिलने लगी। लेकिन अब इनकी इच्छा थी कैफेज खोलने की, पर पता है उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब इन्होंने अपने कैफे के आइडिया को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो सबने इन्हें कहा कि यार सिद्धार्था, गली नुक्कड़ पे 5 रुपए में फिल्टर कॉफी मिल जाती है तो कोई तुझसे 50 रुपए में कॉफी क्यों खरीदेगा? और इसी वजह से इन्होंने अपने कैफे के आइडिया को ड्रॉप कर दिया। लेकिन कुदरती ना, इनका इस दौरान पे सिंगापुर जाना हुआ और वहाँ जाके इन्होंने देखा कि यार यहाँ तो दुनिया भर के कैफे हैं, जहाँ पे फ्री का वाईफाई, शांत माहौल और एकदम मस्त एनवायरनमेंट की वजह से लोग यहाँ पे घंटों बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं और कॉफी पीते रहते हैं। तब इन्होंने मन बना लिया था कि यार ये चीज अब इंडिया में करनी है, क्योंकि देखो पैसे तो इन्होंने कमा ही लिए थे, तो इस वक्त ये सोचते हैं कि एक बार रिस्क लेते हैं, चला तो चला वरना कोई बात। ये सोचकर इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए कैफे में इन्वेस्ट कर दिए और 1996 में इन्होंने पहला सीसीडी का आउटलेट खोला। और जिस दौर में इंटरनेट सिर्फ आईटी वाले कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में था, उस वक्त इन्होंने आम जनता के हाथ में फ्री का इंटरनेट अवेलेबल करवाया और धीरे धीरे ये कैफेज पूरे इंडिया में पॉपुलर होने लगे। जिसके बाद इन्होंने रैपिड एक्सपेंशन शुरू किया और मात्र 4 सालों में ये पैन इंडिया 22 आउटलेट्स खोल चुके थे। और ऐसा करते करते 2004 तक में इन्होंने 400 से भी ज्यादा आउटलेट्स का टारगेट अचीव कर लिया था। इनकी सक्सेस को आप जरा इस तरह से समझो कि मोदी जी के आने तक, मतलब 2014 तक, इन्होंने पैन इंडिया 1400 से भी ज्यादा सीसीडी के आउटलेट्स खोल दिए थे और 29,000 से भी ज्यादा कॉफी वेंडिंग मशीन्स को अलग अलग ऑफिस में इंस्टॉल करवा दिया।